रंग लगा दिया उनको, ब्लॉग बनाते हुए आती हूँ। हाँ मेरे भाई, ये इसका दोस्त। हेलो फ्रेंड, तो आप सभी का स्वागत है मेरे गांव में फ्रेंड, गणपति महोत्सव में। आज गणपति जी का विसर्जन हो रहा है, उनकी विदाई हो रही है आज। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप लोगों को मेरा नमस्कार, बड़ों को मेरा पलक और छोटों को मेरा प्यार। तो ये है मेरी फ्रेंड और ये है दीदी। दीदी हेलो बोलो। और वो भी मेरी फ्रेंड ही है। तो देखिए, हम सब लोग जा रहे हैं गणपति की विदाई करने के लिए। आधे रास्ते तक जाएंगे हम लोग। गणपति जी की जय जयकार। मोरया मोरया मोरया। गणपति बाबा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। तो चलिए फ्रेंड, इसमें मैं तो आप लोगों को ना थोड़ी जितना भी मुझे जानकारी मालूम है, मतलब गणेश जी स्थापित क्यों किया जाता है, तो मैं इसमें शेयर करती हूँ। तो गणेश महोत्सव जो है वो पूरे भारत देश में अब बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। अब सभी जगह इसको बहुत ही धूमधाम से मनाने लग गए हैं। तो गणेश उत्सव से लेकर गणेश जब अनंत चतुर्दशी होती है तब तक इसको मनाया जाता है। और गणेश स्थापित को करने के बाद जितने भी श्रद्धालु है, जो भी अपने घर में गणेश जी को स्थापित करते हैं, वो 11वें दिन 10 दिन तक पूजा करने के बाद 11वें दिन ही मूर्ति को जल में स्थापित करते हैं। मतलब उस दिन उनको विदाई देते हैं। और मतलब धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये भी कहा गया है, पहले मेरी आमा सुनाती थी फ्रेंड, ये कहा मेरी आमा बहुत किताब पढ़ती थी, गीता महाभारत रामायण की किताबें बहुत पढ़ती थी आमा। तो आमा कहती थी कि मतलब धार्मिक ग्रंथों के जब वेद व्यास जी जो थे, वेद व्यास जी ने ना गणेश जी को 10 दिनों तक महाभारत की कथा सुनाई थी। जिस टाइम उन्होंने कथा सुनाई थी तो उस टाइम क्या हुआ था, गणेश जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए थे। और जब 10 दिन तक कथा सुनने के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो उनका जो शरीर का जो तापमान था वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण वेद व्यास जी ने देखा कि इनका शरीर तो बहुत ज़्यादा गर्म है। तो वहीं पर एक कुंड था निकट स्थान, वहीं पर जहाँ पर वो कहानी सुना रहे थे, तो उन्होंने क्या करा, गणेश जी को वहाँ पर स्नान करा दिया ठंडे पानी से। तो जिससे कि उनका जो शरीर का जो तापमान था गणेश जी का वो कम हो गया था ना, इसलिए उनको क्या करते हैं, जल में स्थापित करते हैं। 10 दिन होने के बाद 11वें दिन, 10 दिन जब पूजा करते हैं और उसके बाद 11वें दिन गणेश जी को ना जल में स्थापित तभी की जाती है। और गणेश जी की पूजा जो है वो 10 दिनों तक करी जाती है और 11वें दिन उनको विदाई दी जाती है। तभी उनको ना जल में तब स्थापित किया जाता है, जिससे कि उनका शरीर ठंडा हो जाए। और ये मतलब इस बात का भी प्रतीक है कि जो इंसान का जो शरीर है वो मिट्टी से बना है और अंत में उसको मिट्टी में ही मिल जाना है। इस बात का भी प्रतीक है ये, मतलब ऐसा भी माना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है फ्रेंड, ये ना पूरे भारत में ये दक्षिण महाराष्ट्र लोग बनाते थे, दक्षिण भारत के महाराष्ट्र लोग ही बनाते थे, क्योंकि उस दिन कहा जाता है जो कार्तिकेय थे वो दक्षिण भारत में निवास करते थे। तो गणेश जी ना उस दिन उनसे मिलने के लिए आते हैं, तो इसलिए ये मिलने के लिए आते हैं, तो इसलिए ये त्यौहार तभी मनाया जाता है। मतलब ये हमने सुन रखा है कि दक्षिण भारत के लोग, मराठा लोग ही बनाते हैं इसको, महाराष्ट्र के लोग। तो ये भी मतलब कहते हैं लोग। लेकिन अब तो फ्रेंड पूरे धूमधाम से मतलब सभी लोग इसको मनाते हैं हर्षोल्लास से, सभी लोग धूमधाम से, और बहुत अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर को ना हमारे गांव में रहते हैं प्रियांशु बेटा लोग हैं और ये दीदी हैं जिन्होंने पीली साड़ी पहनी है। तो इनके घर में गणेश जी की स्थापना हमारे गाँव में यही करते हैं। तो 10 दिन तक यहाँ पर डेली इन्होंने घर में पूजा कराई थी और गणेश जी को स्थापित किया था। और आज जो है 11वां दिन हो गया है और अनंत चतुर्दशी के दिन इनकी विदाई हुई। तो अभी ये लोग सब ना खैरना में जा रहे हैं और हमारे गांव से लेकर अभी हमारे मार्केट में भी मतलब महाराष्ट्र के लोग बहुत रहते हैं यहाँ रानीखेत में, तो उन लोगों ने स्थापित कर रखी है वहाँ अपने घरों में गणेश जी की मूर्ति। और यहाँ पर को ना हम सब लोग डांस कर रहे हैं। तो अभी बाजार में जाएंगे ये लोग और वहाँ से उन लोगों के साथ मिल जाएंगे और उसके बाद फिर खैरना में जाएंगे और वहीं खैरना में गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करेंगे फ्रेंड। वहाँ पर उनको स्नान वगैरह कराएंगे, वहीं पर स्थापित करेंगे, उनको विदाई देंगे। और यहाँ पर को ना हम जितनी दीदी लोग थे, मैं थी और मेरी दोस्त, हम सब लोग यहाँ पर डांस कर रहे हैं, गणेश जी को विदाई दे रहे हैं। तो म्यूट कर रखा है क्योंकि आपको तो पता ही है
कि गाने वगैरह लगे रहते हैं इसमें, तभी अच्छा भी लगता है। और उन गानों की वजह से ना हम लोग डांस भी कर रहे थे, मतलब खुद ब खुद डांस करने का मन कर रहा था और खूब नाचे गाए हम लोगों ने खूब मस्ती करी। तो उसके बाद फिर आधे ही रास्ते तक गए हम, ज़्यादा दूर तो गए नहीं, क्योंकि आपको तो पता ही है मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, मैं तो नहीं गई खैरना तक। तो हम लोग यहीं तक गए फ्रेंड, और उसके बाद कुछ लोग गए, इनके घर के लोग थे और कुछ इनके रिश्तेदार भी थे, तो ये सब लोग ना खैरना तक गए और बहुत देर हो गई थी इन लोगों को वहाँ से आने में भी, 8:30 बज चुके थे। और इनको विसर्जित करने का भी एक नियम बताया गया है, जैसे किसी ने तो 9:30 बजे से शुरू कर दिया था जाना और ढोल नगाड़े बजाना, और लेकिन ये लोग ना पूरे 2:30 बजे गए, विधि विधान के अनुसार ही गए। 2:30 बजे से इन्होंने अपने घर से विदाई करी और पूरे नाच गाने करते हुए, ढोल नगाड़े बजाते हुए, और गाने वगैरह सब लगे थे। हमारे गांव के लड़के सभी लोग गए, तो हम तो आधे रास्ते तक गए फ्रेंड, और यहीं तक गए। देख लीजिए हमारी रोड है, ये कच्ची रोड तक ही गए हम, और ये गणेश जी की विदाई हो रही है, और ये है ललित देवर जी, तो ये भी जा रहे हैं। और गणपति बाबा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। तो यहाँ पर हमने खूब इंजॉय किया, खूब डांस किया, और ये दीदी इनकी जेठानी है, इनके घर की है, तो इन्होंने भी करा और दीदी ने भी करा, हम सब लोगों ने करा। ये है मेरी दोस्त, और अब हम लोग यहाँ पर गणेश जी की विदाई दे रहे हैं, और देवेंद्र देवर है और ये दीदी के भैया है, तो ये सब लोग जाएंगे खैरना तक। पहले ये मार्केट में जाएंगे, वहाँ मार्केट में ना हमारे यहाँ रानीखेत में बहुत लोग रहते हैं महाराष्ट्र के, तो उन लोगों ने ही सिखाया है फ्रेंड, सबसे पहले उन्होंने ही रखना शुरू करा, तो उनको देख के ही सब लोगों ने कर रखा है। तो अभी देखो ये राघव रो रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसके पापा जा रहे हैं ना, गाड़ी में बैठे हैं, इसलिए मैं भी जाता हूँ कह रहा है। और यहाँ पर को अब वो लोग जाएंगे बाजार में, घुमाएंगे थोड़ा गणपति जी को, और उसके बाद फिर खैरना जाएंगे और वहाँ गणेश जी का विसर्जन किया जाएगा। तो 3-4 गाड़ी जा रहे हैं यहाँ से, गांव से। तो यहाँ पर को बैठे हैं भैया, और ये बड़े भैया हैं इस घर के, ये देखिए। तो इनकी ना ज्वेलरी की दुकान है फ्रेंड मार्केट में, तो ये है। और वो लियाना बेटा बैठी है इनकी गोदी में, वो भी जाएगी, उसकी मम्मी भी जा रही है एमी, तो सभी लोग जा रहे हैं फ्रेंड। और अब हम लोग जाते हैं घर को। और यहाँ पर को मैंने कुछ एक छोटी सी क्लिप ना अपनी मार्केट की भी डाल रखी है, जो कि मार्केट में बहुत धूमधाम से बनाया गया महाराष्ट्र लोगों ने, तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम। वहाँ तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, ये देखिए यहाँ पर को ये बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, और सब ने बहुत धूमधाम से ना वहाँ पर हांडी फोड़ी, कलर से पूरे होली खेल रखी है सब ने। और गणेश जी के उसमें हमारे यहाँ ऐसे भी होता है, मतलब महाराष्ट्र में भी होता है ऐसा, तो वहाँ पर वो हांडी फोड़ेंगे। ये रानीखेत का मार्केट है फ्रेंड, ये देखिए, और गांधी चौक है शायद ये, मैं तो नहीं गई हूँ, मैंने क्लिक मांगी थी किसी से। तो यहाँ पर को देखिए सारे लड़के चढ़ गए हैं इस तरह से, और वहाँ पर को जो इन्होंने मटका लटका रखा है उसे फोड़ेंगे अब, और उसके बाद फिर ये लोग भी खैरना को चले जाएंगे। तो वहीं पर को गणेश जी को नहलाएंगे और वहीं पर को गणेश जी का विसर्जन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ये देखिए। तो मन तो मेरा भी हो रहा था बहुत जाने का, लेकिन देर बहुत हो गई थी, और फिर मम्मी की भी तबीयत खराब है, तो फिर मैंने सोचा नहीं जाती हूँ। और अग्रिम के पेपर भी हो रहे थे, दीदी लोग तो कह रहे थे कि अग्रिम को भेज दो, मैंने कहा पेपर हो रहे हैं दीदी, उसको कैसे भेजूँ। तो अग्रिम भी नहीं गया था, और यहाँ पर सभी लोग गए और बहुत लोग गए, तो बहुत इंजॉय करा, बहुत मज़ा आया। तो देखिए मतलब अब ना सभी जगह हर्षोल्लास से बहुत धूमधाम से गणेश महोत्सव मनाने लग गए हैं। और यहाँ पर को ना मैंने म्यूट कर दिया, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था। ये देखो वो लटक भी गए हैं भैया, और उसके बाद फिर नीचे गिर गए, देखो। तो नीचे गिरने के बाद भी उन्हें नहीं लगी, क्योंकि बहुत जने थे, उन्होंने पकड़ लिया था उन्हें। तो ये देखिए फ्रेंड, एंजॉय करिए, और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अच्छे से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड। तो फ्रेंड अब हो गई है गणपति जी की विदाई। तो चलिए फ्रेंड, अब आज की वीडियो काइंडली यहीं पर करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसी के साथ जय देव भूमि, जय उत्तराखंड।